नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। 18 वर्ष से कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। काशी नगरी से हुई है शुरुआत। धर्म मातंड भगवत किंकर श्रद्धेय श्री श्री नमन कृष्ण महाराज जी की कहानी भी रोचक है। एमएससी वनस्पति विज्ञान से पढ़ाई करने के बाद अपने गुरु की आज्ञा से भगवत प्रचार प्रसार और धर्म के उत्थान के लिए करने लगे हैं यह काम। आज उसी धर्म के प्रचार के उद्देश्य से महाराज जी को उत्तराखंड समाज नीलमथा लखनऊ द्वारा आयोजित द्वितीय सामूहिक कथा में बुलाया गया है। ऐसे में जब कोई संत अपने क्षेत्र में हो तो कैसे ना हो मुलाकात, कैसे ना हो धर्म की बात। इसी विषय को देखते हुए महाराज श्री श्री नमन कृष्ण महाराज से हुई है धार्मिक विषयों पर चर्चा। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। महाराज जी, पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और आप वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को आपके द्वारा सुनाना चाहता हूं। आप अपने बारे में बताएं कुछ। मैं उत्तराखंड के नैनीताल से हूं, नमन कृष्ण भागवत किंकर, और अंतर्राष्ट्रीय ये अखिल भारतीय काशी विद्वत परिषद से धर्मरत्न की उपाधि से विभूषित भी हूँ जी। और गत 18 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को लेकर के भारतीय सनातन संस्कृति के प्रसार में लगा हुआ हूँ। तो महाराज, कैसे प्लान बना, कैसे इतना आधुनिक युग है, आपको कैसे लगा कि ये भागवत किया जाए, भागवत चर्चा की जाए, इसके बारे में कब कैसे लगा? मैं गुरु आज्ञा से ही इस क्षेत्र में आया हूँ। हमारे महाराज जो है काशी की भूमि में हथियाराम प्राचीन मठ है, भारत का सबसे जीवंत और सबसे प्राचीन मठों में से एक मठ है हथियाराम मठ। तो उसके परमाचार्य थे। तो धर्म की एक अलग काशी के क्षेत्र में रह करके हथियाराम मठ ने जगाई है और आज भी जगाते जा रहे हैं। तो महाराज जी का ये आदेश हुआ गुरु महाराज का कि आपको भी यही सब कुछ करना है। जबकि आधुनिक शिक्षा मैंने प्राप्त की है, एमएससी बॉटनी से किया। तो महाराज जी का ये कहना रहा कि नई पीढ़ी जो है वो विज्ञान पढ़ी लिखी है, और विज्ञान पढ़ी लिखी पीढ़ी को धर्म के गुण रहस्यों को समझाना और नई पीढ़ी को धर्म की ओर लेकर के आना, ये कोई विज्ञान पढ़ा हुआ विद्यार्थी कर सकता है। तो उनका एक जोर भी था मुझ पर और आदेश भी था कि यही करना है, तो मैं यही कर रहा हूँ। तो अभी महाराज जी आप इतनी कथाएं कर रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कैसे क्या प्रचार प्रसार होगा, कैसे लोग परिवर्तन होगा, कैसे हृदय परिवर्तन होगा, इसमें कुछ इसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप? देखिए ना, पिछले 10-15 वर्षों में स्थितियाँ बहुत बदली हैं, और जिसमें व्यासपीठ का और ये जो व्यासपीठों से प्रवचन कथाएं हो रही हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है कि वर्तमान में मंदिरों में, तीर्थों में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ी है। और वो दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ी है, उसका बड़ा कारण जो है बड़े बड़े धर्माचार्यों का व्यासपीठ के द्वारा जो है धर्म का जागरण। और साथ में फिर 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें अनुकूल होती चली गई। जैसे काशी कॉरिडोर बड़ा बना, ऐसी केदारनाथ, हमारे वहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ कॉरिडोर की बात चली, ऐसी वृंदावन में कॉरिडोर, बांकी बिहारी कॉरिडोर बन रहा है। तो ये सब चीज़ों का योगदान भी है कि कहीं ना कहीं सत्ताएँ भी अगर साथ दें तो चीज़ें जो हैं वो बहुत सरल हो जाती हैं। और उसका परिणाम ये देखने को मिला कि आज मीडिया में ये बातें आती हैं कि केदारनाथ मंदिर में प्रतिदिन इतने हज़ार, इतने लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किए, या बांकी बिहारी में 3 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आए, अथवा तो काशी में 4 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने मंदिरों में तीर्थ यात्रा, मंदिरों में दर्शन करने का उसका बड़ा सकारात्मक परिणाम ये है कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिली। और सनातन धर्म जो है इसका मूल आधार मंदिर था, और मंदिर के चारों ओर बनी हुई अर्थव्यवस्था, इसने भारत को सदा से सुदृढ़ किया था। तभी हम कह पाए थे कभी कि भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि मंदिर और धर्म केंद्र था। अभी महाराज जी इतना सनातन का सब चल रहा है, और आधुनिकता में लोग अभी भी बहुत सारे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आधुनिकता में जाएं। तो इनके ऐसे माता पिता या ऐसे लोगों को, सनातनी को, आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे कि जो इस मतलब आधुनिकता से हटके अपने धर्म को भी? आधुनिकता से हटना नहीं है, हमें उन्नति तो करनी ही है। विज्ञान का युग है, यंत्रों का युग है, यंत्र के द्वारा ही ये बात सब तक पहुंच भी रही है। तो इसमें तो हमें काम करना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को अपनी मेधा को लगाना पड़ेगा। विरोध आधुनिकता का नहीं, और सनातन ने कभी किया भी नहीं।
जी। यहाँ धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म के मूल में अर्थ की ही बात करी तो अर्थ तो होना ही चाहिए। उसके लिए प्रयास भी हो, पुरुषार्थ भी हो, उसके लिए मेधा शक्ति का प्रयोग भी हो। उसकी ओर जाने की, अर्थ की ओर जाने की बात के विरोध में बात नहीं है। बात यह है कि अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इतने के लिए धर्म की आश्रय में रहना जरूरी है। मूल में पहले धर्म ही है। धर्म प्रथम हमारा ध्येय हो, तदुपरांत अर्थ हमारे जीवन में आए तो वो अर्थ जो है फिर अनुकूल होगा। अन्यथा अथाह धन कमाने के बाद भी एक प्रकार की विरक्ति कह लीजिए या एक प्रकार का अतृप्त भाव वो बना रहेगा। तो तृप्त होना है तो वो धर्म ही करेगा। प्यास केवल धर्म ही मिटा सकता है। तो संदेश महाराज जी क्या है अभी जनमानस के लिए, क्या संदेश है? जनमानस के लिए संदेश यह है कि सबसे पहले धर्म को प्रथम रखते हुए अपने जीवन में, उसके बाद राष्ट्र की चिंता करें, उसके बाद फिर अपनी चिंता करें। हम सबसे पहले अपनी चिंता करते हैं, उसके बाद अपने अगल बगल की चिंता करते हैं, धर्म अंत में आता है। मेरा कहना है कि धर्म जीवन में प्रथम रहे, प्रथम सीढ़ी पर धर्म रहे, तदुपरांत हम धर्म को प्रथम रख करके ही अपनी आधुनिक जीवन की यात्रा में निकल पड़े। अंततोगत्वा आध्यात्म ही है, धर्म ही है, ये सनातन है जो आपको भीतर से शांति देगा। और आज देखिए पूरे विश्व जो है वो सनातन को जानने की यात्रा पर निकला है, जबकि पिछले 50, 60, 70 सालों में या 200 वर्ष जो अंग्रेजों का शासन रहा उसमें हिंदुत्व को लेकर के जो चर्चा थी, सनातन को लेकर जो चर्चा थी कि बहुत पिछड़े लोगों का, ग्रामीण अंचल का, सांप सपेरों का देश है, तो उससे निकल करके अब ये समझ में आ रहा है पूरे जगत को कि इसी भारत ने शून्य की खोज करी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में इसने बात करनी शुरू करी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत हमारे धर्म ग्रंथों में पाया गया। कणाद नाम के ऋषि में जिन्होंने कणों पर, अणु परमाणु विज्ञान पर बात करी, तो वो ये सब चीज़ें भी सामने आती रहें। ये हमारे विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे भी खोज करें हमारे धर्म ग्रंथों को कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार विज्ञान को अपने जीवन में प्रथम रख करके ही धर्म का एक उपदेश दिया है जगत को। जी महाराज, धन्यवाद।